हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। हम लोग दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी पढ़ रहे हैं। पेपर 3 जो बीए पार्ट 2 के ऑनर्स का है और इसका नाम है वेस्टर्न एथिक्स यानी पश्चिमी या पाश्चात्य नीति शास्त्र। इसमें प्रश्न जो हम लोग पढ़ रहे हैं और उसका आंसर समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद जो है क्या है, उसकी समीक्षात्मक विवरण दें, विवेचना करें। यानी गिव ए क्रिटिकल एस्टिमेट ऑफ साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म। साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म क्या है, मनोवैज्ञानिक सुखवाद क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। आज इस पर चर्चा करते हैं, हम लोग समझने का इसको प्रयास करते हैं। तो मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अनुसार, मनोवैज्ञानिक जैसे ही बात हुआ तो ये मन का विज्ञान होगा, हमारी इच्छा से जुड़ी हुई बात होगी। तो मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अनुसार क्या है कि मनुष्य स्वभाव से ही सुख की खोज करता है। मनुष्य का ये स्वभाव होता है कि वो सुख चाहता है। सुख की खोज कैसे होगी, सुख का खोज करते रहता है कि कैसे सुख मिलेगा। मनुष्य के जो अपना स्वभाव है, स्वभाव उसके इंद्रियों से प्रेरित होती है, उसकी इंद्रियां सुख चाहती है। तो सुख जो है वो कैसे होगा, इसकी खोज में हमेशा रहता है। बेंथम के अनुसार, बेंथम क्या कहते हैं, प्रकृति ने मनुष्य को सुख और दुख नामक दो सर्वशक्तिमान स्वामियों के अधीन रखा है। यानी मनुष्य को जो रखा है जिस राज्य में, तो उस राज्य के दो राजा हैं। दो राजा के अंदर में हम रहते हैं और हम पर शासन दोनों करता है। अब हम किधर झुकेंगे, किसके शासन से ज़्यादा प्रभावित होंगे, ये हम पर निर्भर करता है। तो वो शासन जो चला रहा है वो शासक कौन है, तो एक है सुख और दूसरा है दुख। तो इन दोनों के, और ये दोनों ही बहुत ही सर्वशक्तिमान, बहुत ही पावरफुल शक्ति है, सत्ता है, इसके जिसके अंदर में हम लोग रहते हैं। ये बेंथम के अनुसार है। उनको यह संकेत करना है कि हमें क्या करना चाहिए और हम क्या करेंगे। दो अलग अलग बात है, हमें क्या करना चाहिए और हम क्या करते हैं या क्या करेंगे। नेचर हैज़ प्लेस्ड मैनकाइंड, मैनकाइंड को नेचर ने प्लेस्ड किया है, रखा है, अंडर द गवर्नेंस ऑफ, किसके शासन के अंदर में रखा है, टू सोवरेन, दो सोवरेन पावर वाला यानी सर्वशक्तिमान और स्वतंत्र रूप से सोचने वाला संप्रभु दो शक्तिशाली सत्ता है। संप्रभुता जिसके पास है वैसे दो अलग अलग सत्ता है और उसके अंदर में हमको, उसके गवर्नेंस में हमको रखा है प्रकृति ने। टू सोवरेन मास्टर्स, वो क्या है, पेन एंड प्लेजर्स, पेन और प्लेजर्स के अंदर में हमको रखा गया है। इट इज फॉर देम, उसके लिए है, एलोन टू पॉइंट आउट, कि केवल कि ये पॉइंट आउट करना कि व्हाट वी आउट टू डू, हमें क्या करना चाहिए, एज वेल एज व्हाट ही शैल डू, और वह क्या करेगा। ये दो प्रश्न है। वे फिर कहते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य को सुख और दुख के साम्राज्य में रखा है। उनका एकमात्र लक्ष्य है कि सुख प्राप्ति कैसे हो, यानी सुख प्राप्ति हो, और दुख का निवारण कैसे हो। यानी एक ही लक्ष्य है, सुख की प्राप्ति। सुख की प्राप्ति होगा तो दुख नहीं होगा, दुख रहेगा तो सुख नहीं मिलेगा। दोनों में से किसी एक ही साम्राज्य के अंदर हम रहेंगे। ये वैसा ही स्थिति है जब दो राज्य के बीच के या दो देश के बीच के बॉर्डर पर जो गांव होता है, उस गांव वाले पर निर्भर करता है कि वो किस देश के नियम को पालन करते हैं। वहाँ पर हमेशा विवादित बात होती है, विवाद रहता है। कोई भी लाभ वाली बात होगा तो दोनों सरकार, दोनों तरफ के राज्य के लोग कहेंगे ये हमारा, ये हमारा, और परेशानी वाली बात होगी, उलझन वाली बात होगी तो कहेगा ये मेरा नहीं, उसका, उसके सीमा का क्षेत्र का बात है। तो सीमा विवाद इस तरह की होते रहती है। तो ये सुख और दुख का जो साम्राज्य है, ये इसी तरह का दो तरह का बीच में अलग अलग साम्राज्य है और उसके बॉर्डर पर हम लोग रहते हैं। और हमारी इच्छा है हम क्या करना चाहिए हमको ये समझें
और क्या करते हैं या क्या करेंगे ये जानना जरूरी है। ये विचार यहाँ पर किया जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति उस वस्तु को चाहता है। अब बात है कि सुख चाहता है, व्यक्ति सुख की खोज में रहता है, दुख का निवारण चाहता है, ये तो जीवन का उद्देश्य है। लेकिन आगे बात कर रहे हैं सुख कैसे मिलता है, सुख क्या मिलता है, इसकी बात करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उस वस्तु को चाहता है जो उसे सुख देती है। सुख कोई एक चीज नहीं है, सुख देने वाली कोई ना कोई वस्तु होती है। वस्तु का अपना अस्तित्व अलग है और सुख का अस्तित्व अलग है। सुख अलग चीज है और सुख देने वाली वस्तु अलग है। तो ये इस तरह का डिफरेंशिएशन यहाँ पे किया गया है। यही कहा गया कि प्रत्येक वस्तु क्या चाहता है, क्या सुख चाहता है या सुख कारक वस्तु चाहता है। दोनों में स्पष्ट अंतर करना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा। तो प्रत्येक वस्तु उस वस्तु को चाहता है जो उसे सुख देती है और वह उसे केवल सुख के लिए चाहता है। लेकिन वो चाहता क्यों है, चाहने का कारण सुख है, लेकिन चाहता क्या है, वस्तु। मतलब उसका उद्देश्य है सुख, यानी साध्य लक्ष्य वो सुख है और साधन क्या है, तो वो वस्तु है। वस्तुएं स्वयं साध्य नहीं है, वस्तु ही साध्य नहीं है, वस्तु ही लक्ष्य नहीं है। वस्तु पाना हमारा मेन उद्देश्य नहीं होता है। मेन उद्देश्य हमारा होता है सुख की प्राप्ति करना। हाँ, सुख कैसे मिलेगा, तो इसके लिए आवश्यक वस्तु है, वो साधन है। वस्तुएं यानी क्या हो गई, साधन। और हमको क्या मिलना चाहिए, क्या किसके लिए हम चाह रहे हैं वस्तु को, तो वो सुख के लिए, यानी सुख हो गया साध्य। तो यही बात यहाँ कही जा रही है कि वस्तुएं स्वयं साध्य नहीं है, बल्कि सुख की साधन मात्र है। सुख ही हमारी इच्छाओं का स्वाभाविक लक्ष्य है। स्वभाव का जो लक्ष्य है, हमारे अपने आप अंतरात्मा से जो आवाज़ निकलती है कि हमको क्या करना चाहिए, हम कुछ खोजते हैं तो सुख की प्राप्ति की खोज करते हैं। सिरेनेक्स और एपिक्यूरियंस भी इसी मत के समर्थक हैं। मिल का कहना है किसी वस्तु की इच्छा करना कि हमको वस्तु चाहिए, हमको मिलना चाहिए, ये इच्छा करना और उसको सुखदायक मानना या पाना कि वो वस्तु हमको मिलेगा तो उससे हमको सुख मिलेगा या मिलता है पाने पर, उससे भागना और उसे सुखमय समझना सर्वथा अपृथक तथ्य है। मतलब पृथक तथ्य नहीं है, एक ही चीज है। वस्तु को चाहना, वस्तु को पाना, उससे सुख मिलना, ये सब एक ही चीज है, ऐसा मिल कहते हैं। अथवा एक ही तथ्य के दो रूप हैं, दो रूपों में हम अलग अलग ढंग से समझते हैं। बस है वो एक ही चीज, एक ही तथ्य है, उद्देश्य एक ही है। एक वस्तु को वांछनीय समझना, मतलब वांछनीय का मतलब हुआ वांछा होना, इच्छा होना। हमारी इच्छा के अनुकूल कोई वस्तु है, यानी ये वस्तु हमको चाहिए, अच्छा लग रहा है हमको, ये मिलना चाहिए हमको, उसको खरीदने के लिए हम पैसे खर्च करेंगे या कोई ना कोई यत्न प्रयत्न करेंगे, तो मतलब वो वस्तु हमारे लिए वांछनीय हो गया। अगर हम चाहते हैं, हमारा इच्छा होता है कि नहीं वस्तु हमारे पास हानि कर रहा है, नहीं होनी चाहिए, तो वो अवांछनीय हो गया। तो यहाँ पर है कि एक वस्तु को वांछनीय समझना और उसको सुखकर समझना कि ये हमारे पास होने चाहिए और इससे सुख मिलेगा, ये अलग अलग दोनों बात लगता है। तो यही कह रहा है कि ऐसा समझना कि सुखकर है, ये सुखकर मतलब सुखकारी है, सुख देने वाला है, ये एक ही बात है और एक दोनों अलग अलग नहीं है। इस प्रकार बेंथम के समान मिल भी सुख को ही एकमात्र श्रेय समझते हैं, यानी श्रेय या श्रेष्ठ या इसी को मानते हैं कि यही लक्ष्य है सुख। मिल ने तो ज्ञान, सौंदर्य और धर्म तक को सुख का साधन मात्र माना है। सुख अब किस प्रकार का, सुख किससे किससे मिलता है, तो सबका क्षेत्र अलग अलग है। बेंथम ने धर्म को भी सुख का साधन माना, यानी हम धर्म के द्वारा भी सुख को पा सकते हैं। अगर यहाँ पर धर्म को कोई मानता है, कोई किसी कर्म को मानता है, कोई किसी संस्कार को मानता है, कोई किसी परंपरा से आए हुए रीति रिवाज को मानता है, तो क्यों? इसलिए
कि उसको मानने के बाद उनको सुख मिलता है। ये बेंथम का कहना है। तो ये तो मनोवैज्ञानिक सुखवाद हुआ, क्योंकि हमारा मन चाहता है, हमारी इच्छा होती है कि हमको सुख मिले। अब इसकी आलोचना की गई है। तो आलोचना थोड़ा बड़ी है, हम तो स्पष्ट करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। कुछ बड़ी कुछ छोटी है। वास्तव में पहली आलोचना, वास्तव में मनोवैज्ञानिक सुखवाद से नैतिक सुखवाद नहीं निकलता। मनोवैज्ञानिक सुखवाद तो मन का बात है, लेकिन नैतिक शास्त्र में, नीति शास्त्र में जो बात की गई है वो नैतिक सुखवाद की, उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं होती है, वो इससे नहीं निकलता है। मतलब क्या हुआ कि हमारा मन तो बहुत कुछ चाहता है सुख पाने के लिए। तो सुख के रास्ते अच्छे भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, इसीलिए ये नीति शास्त्र के अनुकूल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं होने के कारण ये नैतिक सुखवाद इससे नहीं निकलता है। मैकेंजी ने कहा है कि नैतिक सुखवाद का मनोवैज्ञानिक सुखवाद से सामंजस्य नहीं हो सकता है, कदापि नहीं हो सकता है। कोई भी तथ्यात्मक निर्णय, तथ्य पर आधारित निर्णय अगर लेना हो तो किसी नैतिक निर्णय का वो आधार नहीं हो सकता। नैतिक निर्णय तथ्यात्मक निर्णय का आधार नहीं होगा। मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अनुसार मनुष्य सदैव सुख की इच्छा करता है, इच्छा करना कि हमको सुख मिले। और नैतिक सुखवाद के अनुसार मनुष्य को सुख की इच्छा करनी चाहिए। दोनों अलग बात है, सुख की इच्छा करनी चाहिए नैतिक सुखवाद कहता है, और मनोवैज्ञानिक सुखवाद कहता है कि हमको ये लक्ष्य मिले ही, सुख मिले ही, मिलता ही रहे। इन दोनों कथनों में कोई अनावश्यक संबंध नहीं है, अलग से कोई आवश्यक संबंध या आवश्यक संबंध है, यानी अनावश्यक संबंध नहीं है। यदि मनुष्य सुख की इच्छा रखता ही है तो फिर उस सुख की इच्छा का क्या आवश्यकता कि अलग से उसमें मनुष्य को स्वाभाविक रूप से मनुष्य सुख चाहता है, तो उसमें ये इच्छा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सत्यभाषी हो, अगर हम ये जानते हैं ये व्यक्ति फला नाम का व्यक्ति जो है ये हमेशा सच ही बोलता है, चाहे इससे बच्चे पूछे, बड़े पूछे, लेडीज पूछे, जेंट्स पूछे, कोई भी बात हो तो वो सच ही बोलेगा। अगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह सत्य है, यानी सत्यभाषी है वो, तो यह कहने का कोई अर्थ नहीं होता कि उसे सत्य भाषण करना चाहिए। तब ये बोलने की आवश्यकता ही नहीं है कि उसको सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि वो तो सदा सत्य ही बोलता है, वो असत्य बोलता कहाँ है जो हम कहेंगे कि सत्य बोलनी चाहिए। दोनों अलग बात है। सत्य बोलने चाहिए वाली बात जो है नैतिक सुखवाद का बात हो सकता है, और ये चाहिए, हमको चाहिए, ये या स्वाभाविक रूप से सुख चाहता है, ये मनोवैज्ञानिक सुखवाद का कहना है। तो दोनों एक नहीं है। दूसरा आलोचना है कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद जो है ये अमनोवैज्ञानिक है, मतलब ये मनोवैज्ञानिक परिकल्पना पर आधारित नहीं है। इसके अनुसार हम सुख की प्राप्ति के लिए ही कोई कर्म करते हैं। ये तो कह रहा है कि जो हमारे खोज रहती है कि सुख हमें साथ मिले, और इसके लिए हम कर्म करते हैं। अर्थात क्या हुआ कि हम कोई भी कर्म करते हैं तो सुख की प्राप्ति के लिए करते हैं। तो यह बात अमनोवैज्ञानिक है। मनुष्य कर्मों के द्वारा किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा करता है। हम सुख तो हमारा लक्ष्य है, लेकिन सुख का कोई रूप नहीं होता, तो हम सुख किसी वस्तु से पाते हैं, इसलिए हम वस्तु की परिकल्पना करते हैं, हम वस्तु की इच्छा करते हैं। तो ये बात जो मनोवैज्ञानिक सुखवाद कहता है कि हम सुख की इच्छा करते हैं, वो गलत होती है। वो मनोवैज्ञानिक ढंग से नहीं लगता है कि ये बात सही है। हम वस्तु की इच्छा करते हैं, सुख कारक वस्तु की इच्छा, और वस्तु जब मिलेगा तो स्वाभाविक रूप से हमको सुख मिलेगा। जैसे कि हम पंखा का या ऐसे चीज़ों का हम प्रयोग करना चाह रहे हैं जो हमारे पास आएगा और वो ऑटोमेटिक चालू हो जाए, तो फिर वहाँ पर उस सुख को नहीं, हम उस वस्तु को चाहेंगे। यह बात दूसरी है कि इच्छित वस्तु की प्राप्ति के बाद सुख की अनुभूति होती है। जब जिस वस्तु की इच्छा हम करते हैं वो प्राप्त हो जाए तो सुख की अनुभूति होता है, यानी सुख मिलता है, ये अलग बात है। प्यास लगने पर हम पानी की इच्छा करते हैं, न कि सुखानुभूति की। प्यास लगा तो हम सुख चाहिए ये नहीं कहेंगे, हमको पानी चाहिए ये कहेंगे, और पानी जब मिलेगा तो सुख हमको ऑटोमेटिक होगा।
पहले हम किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा करते हैं, इस मत में स्थानांतर दोष है कि वस्तु की प्राप्ति की पहले इच्छा करते हैं कि पहले सुख की इच्छा करते हैं, इसमें दोष है। कौन पहले, ये स्थानांतर दोष कहलाता है। रैशडेल भी कहते हैं कि सुखवादी मनोविज्ञान में क्रम भंग दोष है, यानी क्रम में अंतर हो सकता है, ये स्पष्ट नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे दोष को क्रम भंग, यानी क्रम यहाँ पर भंग हो जाता है कि कौन सा क्रम पहले है, तो ये रैशडेल कहते हैं। यानी हिस्टेरॉन प्रोटेरॉन दोष है। वह गाड़ी को, यहाँ पर कहा है, उसका उदाहरण दिया है कि गाड़ी को घोड़े के आगे रख देता है। हम घोड़ा गाड़ी जो है यानी टमटम, उसमें घोड़े को आगे रखते हैं और उसके पीछे गाड़ी जोड़ा हुआ रहता है। उसमें घोड़ा चलता है तो गाड़ी स्वाभाविक रूप से चलता है। तो यहाँ पर यही इसी तरह की बात हो गया कि गाड़ी को आगे कर दिए और फिर घोड़े को पीछे रखे हैं और घोड़ा ठेल रहा है। घोड़ा चलेगा तो गाड़ी चलेगा। अब कौन इंजन कौन डब्बा, ये वाली बात है। तो यहाँ पर जो है सुख चाहते पहले हैं हम कि वस्तु चाहते हैं पहले, ये क्रम में यहाँ पर क्रम भंग होता है, ये स्पष्ट करना मुश्किल है। द हेडोनिस्टिक साइकोलॉजी इन्वॉल्व्स हिस्टेरॉन प्रोटेरॉन, ये जो दोष है, इट पुट्स द कोट को, गाड़ी को, बिफोर द हॉर्स के आगे रख देता है, इन रियलिटी, वास्तव में। द इमेजिन प्लीजेंट इज क्रिएटेड बाय, जो हम कल्पना में जो सुख चाहते हैं वो किसके द्वारा क्रिएटेड हुआ है, बाय द डिजायर, हम चाहने के कारण, हमारी इच्छा के कारण ये सुख आया है। एंड नॉट द डिजायर बाय द इमेजिन प्लेजेंटनेस, हम जो सोचे उसके आधार पर सुख नहीं मिला, हम सुख चाह रहे थे, हमारी इच्छा हुई इसलिए वैसा हमने सोचा, यानी वस्तु को हमने बाद में सोचा। तीसरा आरोप है इस पर, मनोवैज्ञानिक सुखवाद सुख का विचार और सुखकर विचार में नहीं करता। दोनों सुखकर विचार हो या सुख का विचार हो अलग अलग है, इसमें विचार नहीं करता है। वांछित वस्तु का विचार सुखकर अवश्य होता है। हम वस्तु का इच्छा करते हैं, वस्तु की इच्छा करते हैं कि वो वस्तु मिले और उससे हमको सुख मिलता है, यानी सुखकर होता है, परंतु सुख नहीं होता। चुनी हुई वस्तुएं सदैव सुखकर होती है, परंतु मनुष्य सदैव सुख को नहीं चुनता है। सुख सदैव चुना नहीं जा सकता। हमेशा हम सुख ही चाहते तो हैं, लेकिन चुना हमेशा नहीं जाता है। अगर हमेशा सुख ही चुना जाता तो दुख कैसे होता, फिर दुख क्यों होता? दुख आता ही नहीं, क्योंकि हमने दुख को कभी नहीं चुना, दुख को कभी नहीं चाहा, तो कैसे आ गया? इसका मतलब है कि हमारा चुनाव जो है वो एक जैसा हमेशा नहीं होता है। हम सुख को हमेशा नहीं चुन सकते हैं। मनुष्य किसी वस्तु को चुनता है, और इसलिए चुनता है वस्तु को क्योंकि उस वस्तु की उसके व्यक्तित्व में एक रूपता है। हम दुनिया के हर वस्तु को नहीं चाह पाते हैं। हमारे लिए वस्तु जो अनुकूल हो, यानी हमारे और उसमें अगर कुछ एक रूपता की बात होती हो, तभी हम उस वस्तु को चाहते हैं कि ये वस्तु अगर हमको मिल जाए तो हमको सुख मिले। हो सकता है कि सुख नहीं भी मिले। सुख कर्म का सक्रिय कारण है। सुख जो है वो कर्म का कारण है और सक्रिय कारण है। हम कोई कर्म करते हैं तो उसका कारण के रूप में सुख है, क्योंकि हम सुख को चाहते हैं, परंतु वह चुनाव का मूल कारण नहीं है। लेकिन चुनाव करने का कारण सुख नहीं, वो वस्तु होता है। हम बेस्ट वस्तु चुनते हैं। चुनाव का कुछ वस्तुगत मूल्य भी है कि उस वस्तु के समय भी उसका कुछ अलग से मूल्य है। चुनाव करने के लिए वह वस्तु जो है वह स्वयं भी साध्य है, केवल प्राप्ति का साधन मात्र ही नहीं है। बहुत सारे वस्तु ऐसे हैं कि खुद साध्य भी है और साधन भी है, दोनों वो होता है। हमने परम शुभ वाले वीडियो में पढ़ा है कि परम शुभ जो होते हैं वो सिर्फ साध्य होते हैं, लेकिन अन्य जो शुभ होते हैं वो बीच का स्थिति का होता है, यानी वो साध्य भी होता है, साधन भी होता है। साध्य होता है अपने नीचे शुभ के लिए और साधन होता है ऊपर शुभ को ले जाने के लिए। तो एक ही वस्तु वो साध्य और साधन दोनों हो सकता है। चुनाव का कुछ
वस्तुगत मूल्य भी है। वस्तु स्वयं भी साध्य है, केवल प्राप्ति का साधन मात्र ही नहीं है। जैसे माता बालक के लिए भी प्यार करती है। माता बालक को प्यार करती है, खुद संतुष्ट होती है, सुख मिलता है, लेकिन क्या खुद के लिए ही करती है? नहीं, बच्चे के लिए भी करती है। यानी वो लक्ष्य उसका भी है। तो दोनों तरफ कोई साध्य और साधन दोनों हो सकता है। केवल अपने सुख के लिए प्यार नहीं करती है। सुख के दो अर्थ हो सकते हैं। अगला इसका आलोचना है चौथा कि सुख के दो अर्थ हो सकते हैं। एक है कि सुखानुभूति यानी सुख की अनुभूति हो, और दूसरा है कि सुखदायक वस्तु हो हमारे पास। सुख की अनुभूति होना और सुखदायक वस्तु का होना दोनों अलग अलग है। जैसे कि अभी हमारे सामने कोई वस्तु है और उससे हमको सुख मिल रहा है, और ऐसी भी बात होती है कभी कभी कि हम यादों में भी उस वस्तु को याद करके, यानी वस्तु हमारे सामने नहीं है फिर भी हम सुख या खुशी महसूस करते हैं। तो वो सुख जो है सुखा अनुभूति हुआ, यानी सुख की अनुभूति करके भी सुख हम पा सकते हैं। अतः वस्तु के अर्थ से निश्चित ही हम सदैव सुख की खोज करते हैं। वस्तु के अर्थ से अगर देखें तो अर्थात उन वस्तुओं की खोज करते हैं। बालक की गोद में, बालक जो है उसको गोद में हम इसलिए नहीं लेना चाहते कि वह कोमल और उष्ण है। बालक को अगर वस्तु के रूप में हम देखें तो इसलिए उसको कि उष्ण लगेगा, अच्छा लगेगा, गुदगुदा लगेगा, गोद में खेलेगा, इसलिए गोद में नहीं लेते हैं। अथवा उससे सुखानुभूति की खोज करते हैं, बल्कि इसलिए कि वह बच्चे को प्यार करती है। जो भी गोद बच्चे को लेता है बच्चे को चाहता है, इसलिए बच्चे के लिए भी काम करता है। मैकेंजी कहते हैं कि यह तथ्य है कि हम सुख चाहते हैं यानी वस्तु चाहते हैं, इस बात का प्रमाण नहीं है। हम सुख की अनुभूति चाहते हैं। सुख तो चाहते हैं लेकिन सुख की अनुभूति भी चाहते हैं, और अनुभूति के लिए वो वस्तु आवश्यक है। तो सुख की इच्छा और वस्तु की इच्छा, इसके बीच में अनुभूति की इच्छा भी आई। द फैक्ट दैट वी डिजायर प्लेजेंट यानी ऑब्जेक्ट्स जो है इज नो एविडेंस दैट वी डिजायर प्लेजर फीलिंग। उसका कोई प्रमाण नहीं है कि हम वस्तु को पाते हैं सुख के लिए। हम प्लेजर फीलिंग को चाहते हैं, अनुभूति को चाहते हैं। अगला इसका आलोचना है कि इस मत में विरोधाभास है। यहाँ पे दो बात कही गई, सुख और सुख की वस्तु, सुख कारक वस्तु, इसमें विरोधाभास है यानी कंट्राडिक्शन है। सिजविक के अनुसार है कि यदि सुख की प्राप्ति यानी सुख की ओर अगर हम प्रवृत्ति अधिक बलवती होगी, यानी सुख को चाहने की प्रवृत्ति या इच्छा हमारा ज़्यादा जोरदार होगा, ज़्यादा बलवती होगा, तो उसका लक्ष्य ही निरर्थक हो जाएगा। तो जो लक्ष्य हम धारण करेंगे वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे। जहाँ हमको सुख मिलने लगेगा हम वहीं रुक जाएंगे। सुख पाने की जितनी ही अधिक आतुरता होगी उतना ही कम सुख मिलेगा। अब यह है कि जितना ही भूख रहेगा उतना ही स्वाद खराब कम बुझाएगा, पता ही नहीं चलेगा। सुख की अनुभूति जितना ही अधिक होगा, आतुरता जितना ज़्यादा मिलेगा उतना कम सुख मिलेगा। और इसी तथ्य को मिल ने यह कह करके समझाया कि वही व्यक्ति सुखी है जिसका मन के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु पर केंद्रित है, जिसका मन जो है उस वस्तु के अतिरिक्त अन्य जगह केंद्रित है और वस्तु मिल रहा है तो वो सुखी है। मतलब किसी के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ पर भाव निकल रहा है। सुखवाद के इस आंतरिक विरोध को मैकेंजी इस प्रकार रखते हैं। मैकेंजी कहते हैं कि यदि हम सुख भी चाहते हों तो उसको पाने का सर्वोत्तम तरीका है कि उसको भूल जाना। अब वस्तु से हमेशा सुख नहीं मिलता, उसको भूल जाइए, यानी कम चाहिए तो ज़्यादा सुख मिलेगा। वस्तु कम हो सुख ज़्यादा मिलेगा, वस्तु ज़्यादा हो जाएगी सुख कम मिलेगा। आप देखेंगे कि कोई मिठाई है, एक रहेगा, आप खाने के लिए तरसेंगे, खाने में आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। वही मिठाई अगर 10-20 संख्या में आ जाए तो फिर उसका वैल्यू घट जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ सुख को पाने में भी समझा जा सकता है। यदि हम स्वयं सुख के विषय में सोचते हैं तो हम लगभग
निश्चय ही उसको खो देते हैं। यानी सुख के विषय में सोच करके हम सुख को खो देते हैं, सुख हमको फिर मिलता नहीं है। दूसरी ओर यदि हम अपनी इच्छाओं को वस्तुगत साध्यों की ओर मोड़ते हैं, जो साध्य हमारा है, तो सुख स्वयं आ जाता है, सुख के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। सुख जो है वो छाया की तरह होती है, परछाई, छाया, जो शैडो है, जितनी ही छाया को पकड़ने की कोशिश करेंगे या की जाती है, छाया उतने ही दूर खिसकती जाती है, वो पकड़ में कभी नहीं आएगा। व्यक्ति चाहे कि हम अपने छाया को पकड़ लेंगे तो संभव नहीं है। आप जितने तेजी से भागेंगे, छाया भी उतनी ही तेजी से आपसे दूर होगी। तो ये बात है कि आप उसको छोड़ दीजिए, यही विरोधाभास है यहाँ पर। और छठा है कि प्राणी शास्त्र का सिद्धांत यानी जीव विज्ञान कहता है कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद का विरोधी है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद और जीव विज्ञान इन प्राणी विज्ञान, ये दोनों विरोधी है। कैसे? तो इच्छा और संवेदना प्राणियों में सुख देने के लिए नहीं होती है, बल्कि प्राणियों के जीवन की रक्षा के लिए होती है। जो हमको संवेदना मिला है, हमारे मन में जो इच्छा होती है, ये किस लिए है? तो ये इसलिए है ताकि हम इन संवेदनाओं का प्रयोग अन्य जीवों को भी सुख देने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए प्रयोग कर सके। अपनी शक्ति जो हमको मिला है, तो शक्ति हमको या किसी को भी कोई शक्ति, शारीरिक शक्ति या मानसिक शक्ति या ज्ञान की शक्ति मिलता है, तो वो डिस्ट्रक्टिव काम करने के लिए, विनाश करने के लिए, नाश करने के लिए नहीं मिलता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तब उस शक्ति का प्रयोग समाज की सुरक्षा करने में करने चाहिए, दुष्टों को दंड देने में करने चाहिए, जो भी हो मैक्सिमम भलाई करने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ ये भी जो कहा गया कि इंद्रियां और इंद्रियों के द्वारा जो सुख की अनुभूति है, ये सिर्फ स्वार्थी होकर के अपने सुख के लिए नहीं प्रयोग करने चाहिए। ये जो है प्राणी मात्र के लिए, सबके लिए संरक्षा और उसकी सुरक्षा के लिए प्रयोग करने चाहिए। तो सुखवाद लगता है कि अपने स्वार्थ के, अपने सुख की बात कर रहा है, तो यहाँ पर दोनों में कंट्राडिक्शन दिखता है। सातवां है कि मनोवैज्ञानिक सुखवादी जड़वादी तत्व दर्शन पर आधारित है। यहाँ पर चेतन का कोई बात नहीं कि अन्य प्राणी भी है, हमको सुख चाहिए। तो जड़वादी ये तत्व दर्शन पर आधारित मनोवैज्ञानिक सुखवाद है। इस तत्व दर्शन का पर्याप्त खंडन किया जा चुका है कि ये ऐसा है, सिर्फ जड़ पदार्थ नहीं है दुनिया में, और भी कई चेतन पदार्थ हमारे जैसा ही है। तो वहाँ पर सबके सुख का ख्याल करना पड़ेगा, सिर्फ अपना नहीं। आठवां है कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद मनुष्य के इंद्रियों का दास बना देता है। क्यों? क्योंकि हम सुख को चाहते हैं, और सुख पाने के साधन जो है हमारे शरीर में अंग है, वो इंद्रियां है। तो सुख चाहने, सुख के लिए हम पागल अगर होते रहें, तो इसका मतलब है हम इंद्रियों के वशीभूत हैं, इंद्रियों के कारण हम पागल हैं, इंद्रियों के हम अंदर हैं, अर्थात इंद्रियों के गुलाम हैं, इंद्रियों के दास हैं। तो ये कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद को मानने वाले इंद्रियों के दास हो जाते हैं। यदि व्यक्ति अपने ज्ञानेंद्रियों की चाहों के पीछे परेशान रहता है या उसके लिए तबाह रहता है कि हम कैसे इसको पाएं, तो उसके लिए चाहिए का कोई महत्व नहीं रह जाता। चाहिए तब क्या, वो तो कर रहा है। इस प्रकार सुखवाद जो है वो अनैतिक कहा जा सकता है कि अब वो रुकने वाला नहीं है, इंद्रियों के गुलाम है, वो कुछ भी कर सकता है, अपने सुख के लिए कंट्रोल नहीं कर सकता। और अंतिम है इसकी आलोचना कि यह सुखवाद व्यवहारिक नहीं जान पड़ता। यदि सभी व्यक्ति केवल सुख की चाह करे, तो फिर सुख प्राप्ति के लिए मनुष्यों में होड़ मच जाएगी। सबको सुख चाहिए। कौन ऐसा व्यक्ति है जो कहेगा कि हमको सुख नहीं चाहिए? तो सब के बीच में कंपटीशन हो जाएगा। किसी वस्तु से पता चला कि सुख मिल रहा है, तो सब उस पर टूट पड़ेंगे, वो वस्तु ही नहीं रहेगा। तो इस तरह से आपस में दंगा फसाद होने लगेगा, हमारा समाज का जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगा। तो व्यक्ति का सुख फिर खतरे से घिर जाएगा, व्यक्ति को सुख नहीं मिलेगा। अर्थात सुख कैसे मिलेगा? तो सुख पर हम कंट्रोल करेंगे, हम इंद्रियों को कंट्रोल में करके कम इच्छा रखेंगे, ज़्यादा सुख मिलेगा। ज़्यादा इच्छा रखेंगे, सुख कम मिलेगा। तो इन भावों को समझ करके हम सुख को पा सकते हैं। यही यहाँ पर कहने का एक
तरीका समझ में आ रहा है कि इसको इस तरह से समझ सकते हैं मनोवैज्ञानिक सुखवाद को और इसकी आलोचना को। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।